नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। आज हम ग्रामीण प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत एक विशाल देश है जिसमें 6 लाख से अधिक गांव हैं। इन गांवों में करोड़ों लोग निवास करते हैं और उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ग्रामीण प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रदान करना, जैसे स्वच्छ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी सड़कें। इसके अलावा प्रशासन लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन भी करता है ताकि किसान और जमीन के मालिकों को उनकी जमीन से संबंधित दस्तावेज सही समय पर और बिना किसी परेशानी के मिल सके। जब गांवों में झगड़े या विवाद होते हैं, जैसे जमीन का बंटवारा, पानी का उपयोग या घरेलू विवाद, तो उन्हें सुलझाने के लिए प्रशासन की मदद ली जाती है। ये कार्य सरपंच, पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर्स और अन्य अधिकारियों के सहयोग से पूरे किए जाते हैं। इस पूरे कार्य को संभालने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसमें कई तरह के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। इस प्रकार ग्रामीण प्रशासन गांवों के विकास, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब समझते हैं कहानियों के माध्यम से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्राम प्रशासन के बारे में। इन कहानियों के जरिए आप जान पाएंगे कि गांव की व्यवस्था कैसे चलती है और हम उसमें कैसे भागीदार हैं। खेत की लड़ाई। गांव अमरपुरा में मोहन और रघु 2 किसान रहते थे। उनके खेतों के बीच एक बांध था। एक दिन मोहन ने देखा कि रघु ने बांध को कुछ फीट खिसका दिया है और उसकी जमीन का हिस्सा चुपचाप अपने खेत में मिला लिया है। मोहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि रघु का चाचा गांव का सरपंच था। फिर भी उसने हिम्मत करके बात की, लेकिन रघु ने उल्टा वायलेंस कर दिया और मोहन को अपने हेल्पर के साथ पीट दिया। पुलिस स्टेशन की ओर। पड़ोसियों ने मोहन को फर्स्ट एड दी और कहा कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करनी चाहिए। कुछ लोग बोले, पुलिस कुछ नहीं करेगी, रघु का परिवार पहुंच चुका होगा। लेकिन आखिरकार मोहन और गवाह पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां SHO यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर ने शिकायत लिखने से मना कर दिया। बोला, मुझे समय नहीं है इन छोटे छोटे मामलों के लिए। लेकिन जब गवाहों ने जोर दिया तो यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई और अगले दिन एक कांस्टेबल भेजने का वादा किया गया। अब आया पटवारी। अब बारी थी असली सच्चाई जानने की। बुलाया गया पटवारी को, जिसे कुछ जगहों पर लेखपाल, कानूनगो या विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। पटवारी के पास एक लंबी मेजरिंग चेन, नक्शा और रिकॉर्ड होता है। उसने दोनों खेत नापे और पाया कि हाँ, जमीन की बाउंड्री खिसकी हुई है। पटवारी का काम जमीन की नाजोक करना, जमीन का रिकॉर्ड मेंटेन करना, किसानों से लैंड रेवेन्यू वसूलना, सरकार को क्रॉप रिपोर्ट देना। तहसीलदार का न्याय। अब यह मामला गया तहसीलदार के पास। तहसीलदार पटवारी का सुपरवाइजर होता है और जमीन से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करता है। तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट देखी, दोनों पक्षों को बुलाया और फिर निष्पक्ष फैसला दिया। मोहन की जमीन उसे वापस मिलेगी। तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करता है कि जमीन का रिकॉर्ड ठीक हो, किसानों को प्रमाण पत्र मिले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ठीक से काम करे। जमीन के रिकॉर्ड की जरूरत। अब सोचिए, अगर मोहन के पास अपना लैंड रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या वो ये साबित कर पाता कि जमीन उसकी है? ये रिकॉर्ड जरूरी होते हैं जब कोई जमीन बेचना या खरीदना चाहता है, बैंक लोन लेना हो, खेत में वेल या ट्यूब वेल बनवाना हो, जमीन को बच्चों में बांटना हो। आजकल ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं ताकि आसानी से मिल सके। सुधा की कहानी। महिलाओं को अधिकार। पहले हिंदू परिवारों में जमीन केवल बेटों को मिलती थी। बेटियां बस शादी करके चली जाती थी, उन्हें कोई हक नहीं मिलता था। लेकिन 2005 में एक नया कानून आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अब बेटियां और मां भी जमीन में इक्वल शेयर की हकदार है। जैसे सुधा की कहानी, एक शादीशुदा बेटी जो अपने पिता की मौत के बाद भी अपनी मां के साथ खेती में मदद करती थी। उसकी मां ने कहा, सुधा का नाम भी जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज करो, और अब सुधा को भी जमीन में हिस्सा मिला। गांव की सेवाएं और उनकी समस्याएं। गांव में कई पब्लिक सर्विसेज होती है, फेयर प्राइस शॉप, हेल्थ सेंटर, पोस्ट ऑफिस, मिल्क सोसाइटी, गवर्नमेंट स्कूल। एक बार एक गांव में राशन की दुकान पर लोगों को चीनी और चावल तो मिला, लेकिन नमक नहीं था। चावल की क्वालिटी भी खराब थी। समस्या है इरेगुलर सप्लाई, पुअर सर्विस और लैक ऑफ मॉनिटरिंग। इन्हें ठीक करना जरूरी है।
हमारी जिम्मेदारी। ग्राम प्रशासन सिर्फ अफसरों की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें अपने राइट्स जानने चाहिए, सही समय पर कंप्लेंट करनी चाहिए, अपने गांव की सेवाओं को मॉनिटर करना चाहिए। अगर हम जागरूक होंगे तो हमारा गांव भी मॉडल विलेज बन सकता है। कंक्लूजन। तो साथियों, हमने जाना कि कैसे ग्राम प्रशासन, चाहे वो पुलिस, पटवारी, तहसीलदार हो या लॉज फॉर विमेन, हमारे जीवन में गहराई से जुड़ा है। हमें न केवल पढ़ाई में बल्कि असल जिंदगी में भी इन बातों को जानना और समझना चाहिए। आइए मिलकर अपने गांव और समाज को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।